आज हम बात करेंगे जोहो के बारे में। आजकल ये शब्द काफी चर्चा में है और इसके चर्चा में आने के कुछ कारण है। वैसे जोहो एक भारतीय स्वदेशी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके चर्चा में आने के पीछे कारण क्या है ना कि कंपनी 1996 में बनी थी। 1996 में उस समय इसका नाम था एडवेंट नेट। इस कंपनी को बनाने वाले दो भारतीय हैं, श्रीधर वेम्बो और टॉनी थॉमस। तो ये जो कंपनी 1996 में बनी थी एडवेंट नेट के नाम से, अब बनाने वाले मैंने कहा दो भारतीय हैं, श्रीधर वेम्बो और टॉनी थॉमस। 2009 में कंपनी बनी 1996 में। 2009 में इस कंपनी का नाम एडवेंट नेट से बदल के जो कर दिया गया। अब आज हम बात करेंगे इस जोहो के बारे में विस्तार से। ये जोहो क्यों इतनी पॉपुलर हो गई आज के डेट में? पहले तो उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन चर्चा आजकल क्यों हो रही है? चर्चा होने के पीछे कारण क्या है? इसकी चर्चा होने के पीछे मेन कारण है अमेरिका और हमारे देश के बीच जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, विवाद चल रहा, उसके वजह से कंपनी चर्चा में है। हालांकि इस कंपनी ने बाद में अपना हेडक्वार्टर यूएस के टेक्सास में भी बनाया था, जो आज भी चल रहा है। लेकिन कंपनी को अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये कंपनी आजकल चर्चा में क्यों आई, इस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से अमेरिका और इंडिया में कुछ मुद्दों पे विवाद चल रहा है और उसके बहुत सारे रिजल्ट भी आपके सामने आए होंगे। जैसे टेरिफ का मामला आया, बहुत सारे भारतीयों को वहां से वापस कर दिया गया, भेज दिया गया, और बार बार ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान को बार बार बुला करके अपने यहां इनवाइट करके कुछ मीटिंग वगैरह करते रहते हैं। और हमारे यहां जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल हैं, इन सभी में अमेरिकन कंपनियों के सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड है जो कि गूगल का है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। मोबाइल में कंप्यूटर में जो चिप यूज किए जा रहे हैं वो एनवीडिया कंपनी के हैं। एनवीडिया टॉप कंपनी है चिप बनाने वाली। अब मैं आपको एक और बात बतला रहा हूं आज, इसमें ध्यान देना है। जब बात बड़ी कंपनियों की होती है, तो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? तो आप लिस्ट देखिए, लाइव लिस्ट देखिए, टॉप टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड। देख रहे हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से आज के रेट में अभी फिलहाल कौन कंपनी नंबर 1 पे चल रही है? तो नंबर 1 पे चल रही है एनवीडिया। ये एनवीडिया यूएसए कंपनी है, चिप बनाती है। 405 ट्रिलियन इसकी मार्केट कैपिटल है। 2 नंबर पे पूंजी के हिसाब से 2 नंबर पे कंपनी है वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट। 3 नंबर पे एप्पल, 4 नंबर पे गूगल है। 4 नंबर पे गूगल है, 5 नंबर पे अमेजन है। ये सारी यूएसए कंपनियां हैं, यूएस। और सबसे बड़ी बात है कि सारी कंपनियां मोबाइल और कंप्यूटर के फील्ड में काम करने वाली हैं। और हम जितने भी मोबाइल कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, उन सारे में इन कंपनियों के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज किए गए। भाई अगर आप बात करेंगे मोबाइल की, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गूगल का है। आप बात करेंगे एप्पल के आईफोन की, तो एप्पल कंपनी भी यूएस की है, उसका ये आईफोन प्रोडक्ट, और उसमें आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उसी का है। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको हर कंप्यूटर में, दुनिया के हर कंप्यूटर में तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन
लगभग 90% कंप्यूटर्स में दो चीज मिल जाएगा। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जो दुनिया की 2 नंबर कंपनी आज के डेट में, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वर्ड का, एक्सेल का, एक्सेस का, पावर पॉइंट का आप यूज करते हैं अपने ऑफिशियल कामकाज में। हाँ, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर स्टार्ट करके उस पर काम करने के लिए वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी और वर्ड, एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर भी ये किस कंपनी के हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। और इसके अलावा फेसबुक 6 नंबर कंपनी है। और अब गौर से देखिए, टॉप 10 में सिर्फ एक बाहर कंपनी है, ये TSMC, ये ताइवान की सरकारी कंपनी है, ये भी चिप बनाती है। 11 नंबर पे चाइना की कंपनी है, बाकी सारी कंपनियां यूएस की हैं, कोरिया की हैं, जर्मनी की हैं, लेकिन 95% कंपनियां यूएस की है। अब बात हो रही थी जोहो की। अब इसमें जो जोहो कहां गया इस बीच में? जब यूएस और इंडिया के बीच कई मामलों में विवाद पैदा हुए, तो हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे मोबाइल में सारे सॉफ्टवेयर यूएस की कंपनियों के हैं। तो एक दिन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, आईटी मिनिस्टर आसवानी जी ने एक ट्वीट कर दिया, एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया? आप उनका ट्वीट देखिए। आसवानी जी ने ट्वीट किया, देख रहे हैं, आई एम मूविंग टू जोहो, यानी कि मैं जोहो की तरफ मूव कर रहा हूं। और जोहो क्या है? जोहो तो एक कंपनी है, पुराना नाम था एडवेंटनेट, लेकिन जो कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं, जो काम आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में, जैसे आपको स्प्रेडशीट के तौर पे यूज करते हैं आप एक्सेल का, तो स्प्रेडशीट के तौर पे जो कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है जो सीट, वर्ड प्रोसेसर के तौर पे आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह जो कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है जो राइटर, पावर पॉइंट की तरह जो कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है जो सो, जीमेल की तरह जो कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है जो मेल, गूगल ड्राइव की तरह इसका सॉफ्टवेयर आता है जो वर्क ड्राइव। यानी कि ये जो कंपनी भी 50 ऐप लॉन्च करती है ऑफिशियल कामकाज के लिए। तो जब इंडिया यूएस में विवाद पैदा हुआ, तो वहां पे आसवानी जी ने ट्वीट कर दिया कि मैं जो की तरफ मूव कर रहा हूं, मैं यूएस की कंपनियों के सॉफ्टवेयर का यूज करना बंद कर रहा हूं, मैं यूएस की कंपनियों के सॉफ्टवेयर का यूज करना बंद कर रहा हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का या दूसरे सॉफ्टवेयर का जो यूएस कंपनियां बनाती हैं उनका मैं यूज नहीं करूंगा। उनके कहने का मतलब ये था, अब मैं स्वदेशी कंपनी जो के सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा अपने ऑफिशियल कामकाज के लिए। लेकिन यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट भी है। टेक्निकल पॉइंट क्या है? टेक्निकल पॉइंट ये है कि ठीक है, आप ऐप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में आप ऐप यूज कर लेंगे, वर्ड के विकल्प के तौर पे जो राइटर, एक्सेल के विकल्प के तौर पे जो सीट, पावर पॉइंट के विकल्प के तौर पे जो सो आप यूज कर लेंगे। लेकिन जिस कंप्यूटर को आपको स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं विंडोज का, और विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। और बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कोई ऐप काम नहीं करेगा। ऐप काम करने की तो बात छोड़िए, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा। मीन्स मेरे कहने का यह है कि ठीक है, आप जो के ऐप का यूज करिए, अच्छी बात है कि आप स्वदेशी कंपनी के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं स्वदेशी की, तो आपको एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर डेवलप करवाना चाहिए, ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ें और अपनी भारतीय कंपनी के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें। और यहीं पे मेरे समझ से टेक्निकल कमी है। ठीक है, आप ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, जो के ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए मेन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए मेन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आज भी तमाम भारतीय कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के यूज हो रहा है, और विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अब वैसे एक बात और है, एक बहुत बड़े टीचर का मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन, भाई आईफोन कंपनी नहीं है, एप्पल का एक प्रोडक्ट है आईफोन। खैर, वो कह रहे थे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनियां देश को गुलाम बना लेंगी। अरे भाई, कहां पड़े हुए आप?
वो दौर गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 250 लोगों को लेके आई और देश पे राज करने लगी, वो दौर गया। आज का वो भारत नहीं है कि कोई कंपनी आएगी देश पे कब्जा कर लेगी। ये अलग भारत है, ये अलग इंडिया है। और कोई भी कंपनी किस लिए बनाई जाती है? कंपनी बनाई जाती है बिजनेस करने के लिए। अगर ये भारतवासी गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज करना छोड़ दें, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज करना छोड़ दें, तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हाँ, दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा मार्केट है हमारा देश इंडिया। तो जो लोग ये बोलते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां या एप्पल वगैरह जो कंपनियां हैं ये हमारे देश पे कब्जा कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी, उनकी सोच बहुत सीमित है, लिमिटेड है। उनको तकनीक की कोई जानकारी नहीं है और उनको इकोनॉमिक्स की भी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अव्वल बात तो ये, पहली बात तो कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। दूसरी बात है कि कंपनियां बिजनेस कर रही हैं और वो जानती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है आईटी के हिसाब से इंडिया, और इंडिया में बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना उनकी बिजनेस को प्रॉफिट पहुंचाएगा। अगर हम इंडियंस उनके सॉफ्टवेयर यूज करना छोड़ दे तो कंपनियों का बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगा। खैर, वो सब पॉलिटिकल मामले हैं, यहां पे आते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखनी है इसके बाद कि कोई भी कंपनी बिजनेस करती है और वो दौर नहीं है कि कोई कंपनी देश पे कब्जा कर लेगी। तो आप यूज करिए सॉफ्टवेयर का, जिसका मर्जी में यूज करिए, लेकिन आप इस भारतीय कंपनी जो के भी सॉफ्टवेयर का यूज करिए। तो जिस दिन आसवानी जी ने ये ट्वीट किया और फेसबुक पे लिखा कि आई एम मूविंग टू जोहो, उस दिन से जोहो की काफी चर्चा होने लगी। एक बड़े टीचर ने जोहो के ऊपर एक वीडियो बना दिया, हालांकि वो वीडियो काफी सतही था। अब आज हम बात करेंगे जोहो के बारे में विस्तार से कि जोहो है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से इसके सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से इसके ऐप हैं, कैसे खुलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और कई टेक्निकल पॉइंट पे ही बात करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास, मैंने कहा कि जो कंपनी बनी 1996 में, पहले इसका नाम दिया था एडवेंट नेट। बनाने वाले थे श्रीधर वेम्बू और टॉनी थॉमस, ये चेन्नई के दो नौजवान। इन्होंने कंपनी बनाया एडवेंट नेट के नाम से। बाद में 1996 के बाद 2009 में एडवेंट नेट नाम बदल कर दिया गया, क्या, जोहो कर दिया गया। और आज ये कंपनी दुनिया के बहुत सारे कंट्री बिजनेस कर रही है। बाद में इस कंपनी ने अपना बिजनेस जापान में फैलाया और 2005 में इस कंपनी के ऑफिस पैकेज आने लगे। ऑफिस पैकेज, हाँ, जैसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर का बंडल है, पैकेज है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ऐसे ही जो कंपनी ने लॉन्च किया जोहो वन। जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऐसे जोहो वन है जोहो कंपनी का। और ये जोहो वन, ये भी सॉफ्टवेयर का पैकेज है, बंडल है। इसके अंतर्गत 50+ ऐप आते हैं और उन 50+ ऐप का यूज विभिन्न ऑफिशियल कामकाज में किया जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि जोहो के जितने भी ऐप हैं, ये सारे क्लाउड बेस्ड ऐप हैं। मैंने कहा क्लाउड बेस्ड ऐप है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये सारे ऑनलाइन ऐप हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि जैसे गूगल के भी पैकेज आते हैं, ऑफिशियल कामकाज करने के लिए, जिसको आप जानते हैं गूगल वर्क स्पेस के नाम से। आप जानते हैं। तो गूगल वर्क स्पेस में 150+ ऐप हैं, 150+ ऐप हैं। याद रखना है कि गूगल वर्क स्पेस, जोहो वन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये कोई ऐप नहीं है, ये ऐप के बंडल है, ये ऐप के पैकेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप का बंडल है, उसमें 16 ऐप आते हैं। गूगल वर्क स्पेस ऐप का बंडल है, इसमें 150+ ऐप आते हैं। ऐसे ही जोहो वन ऐप नहीं है, ऐप का बंडल या पैकेज है जिसके अंदर 50+ ऐप आते हैं। लेकिन जो कंपनी के जो ऐप हैं वो फ्री नहीं आते हैं, उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। और एक आम स्टूडेंट के लिए यही दिक्कत है। वैसे जो गूगल के ऐप आते हैं गूगल वर्क स्पेस बंडल में, ये सारे फ्री ऐप हैं, कोई भी लॉगिन करो। ये भी क्लाउड बेस्ड है। गूगल वर्क स्पेस के अंदर जो 150+ ऐप आते हैं ये भी क्लाउड बेस्ड है, ये भी ऑनलाइन है।
लेकिन वो फ्री है। जबकि जो 1 में जो 50+ ऐप आते हैं ये क्लाउड बेस्ड तो है बट फ्री नहीं है। 1 महीना ट्रायल पे आप उनका यूज कर सकते हैं। 1 महीना ट्रायल पे आप उनका यूज कर सकते हैं, बाद में आपको उसको पेमेंट करें कंपनी को, तब वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो आगे चलते हैं। इसका भी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में भी है और देख सकते हैं आप यूएस टेक्सास में इस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बढ़ा के रखा है। अब जो इस कंपनी के सॉफ्टवेयर आते हैं उनकी बात करते हैं। जो वन पैकेज में, जो 1 बंडल में जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो किसके बराबर है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स है, ये वर्ड प्रोसेसर है, इनका यूज करते हैं लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर टाइप करने के लिए, तैयार करने के लिए। इनको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। तो जो कंपनी का भी एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको हम बोलते हैं जो राइटर। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गूगल डॉक्स के बदले में यूज कर सकते हैं जो राइटर का। आप एक्सेल गूगल शीट के बदले में यूज कर सकते हैं जो शीट का। आप पावर पॉइंट गूगल स्लाइड के बदले में यूज कर सकते हैं जो शो का। आप वन ड्राइव गूगल ड्राइव के बदले में ऑनलाइन डेटा क्लाउड में स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं जो वर्क ड्राइव का। आप जैसे जीमेल का यूज करते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं, जीमेल का यूज करके आप ईमेल आईडी बनाते हैं, मेल करते हैं, वैसे आप यूज कर सकते हैं जो मेल का, ईमेल आईडी बनाने के लिए और मेल करने के लिए। यहां पे मैंने एक नोट दिया है आपको, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें इस 6 पेज के नोट में जो कंपनी की हिस्ट्री, उसके आने वाले ऐप और वो ऐप कैसे ओपन होंगे ये पूरा बाकायदे लिख के दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल में ये 6 पेज का नोट जो कंपनी के बारे में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहां जो कंपनी के ऐप दिए हुए हैं, किस काम में इस्तेमाल होते हैं वो दिया हुआ है। यहां पे किस काम में उनका यूज करते हैं वो दिया हुआ है सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में ऐप का नाम, सेकंड कॉलम में किस काम के लिए, थर्ड कॉलम में यहां पे दिया है वो किससे मैच करते हैं, किसके बराबर है, किससे सिमिलर करते हैं। ऐसे ही अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फार्म, गूगल फार्म सुना होगा आपने नाम, जिसका यूज करते हैं ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए, उसकी तरह जो कंपनी का आता है जो फार्म, जो सर्वे। जैसे गूगल मीट है या जूम ऐप है, ऐसे ही जो कंपनी का आता है जो मीटिंग। जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इसी तरह से जो कंपनी का आता है चैटिंग करने के लिए, कॉल करने के लिए जो क्लिक। ध्यान देना है। तो जो राइटर वर्ड की तरह, जो सीट एक्सेल की तरह, जो शो पावर पॉइंट की तरह, जो वर्क ड्राइव गूगल ड्राइव की तरह, जो मेल ईमेल करने के लिए आउटलुक जीमेल की तरह, जो नोटबुक कुछ नोट करने के लिए, जो फार्म, जो सर्वे ये गूगल फार्म माइक्रोसॉफ्ट फार्म की तरह है, जो क्लिक टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह, जो मीटिंग ये जूम की तरह, गूगल मीट की तरह है। अब ऐसे बहुत सारे इसके ऐप हैं। जैसे टैली की तरह भी इसका ऐप आता है। टैली की तरह इसके आने वाले ऐप हैं जो बुक्स, जो इनवॉइस, जो इन्वेंट्री, देख रहे हैं, जो एक्सपेंसेस, जो पेरोल, इनका भी आप यूज कर सकते हैं अकाउंट, इन्वेंट्री, पेरोल, टैक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो काफी बड़ी संख्या में इस जो कंपनी के बंडल जो 1 में, मैंने कहा जो कंपनी के बंडल जो 1 में 50 ऐप आते हैं, 50+ ऐप आते हैं। किसमें? जो 1 में। जो 1 क्या है? जो कंपनी का एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर का बंडल है, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है, ऑनलाइन काम करते हैं। इनमें काम करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी चाहिए। वो ईमेल आईडी चाहे जो की ईमेल आईडी हो, चाहे गूगल की हो, चाहे आउटलुक की है, कोई भी ईमेल आईडी चलेगी। अब ये सॉफ्टवेयर खुलेंगे कैसे? तो उस नोट में मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया है कि वो सॉफ्टवेयर खुले हैं कैसे। ये आप पहले ओपन करेंगे कोई ब्राउजर मीन्स क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, उसके बाद 1.zoho.com पे जाएंगे या जो 1 भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा। लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐप आएंगे। तो चलते हैं यूज करने जो के ऐप का। तो यहां ऊपर मैंने एक ब्राउजर खोला है, ब्राउजर क्रोम, और यहां ऊपर लिखा जो। ये आ गया जो क्लाउड सॉफ्टवेयर, देख रहे हैं। और यहां क्लिक कर देंगे लिंक पे क्लिक कर देंगे, ये खुल गया। आप डायरेक्ट यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं, यहां से लॉगिन कर सकते हैं।
या यहां से भी आ सकते हैं, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। मैंने कहा ना कि ये पेड, इसके ऐप पेड ऐप हैं, यहां से भी आप फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास जीमेल की ईमेल आईडी है पहले से, जीमेल की ईमेल आईडी है पहले से, तो यहां जी पे क्लिक करेंगे, यहां से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये जैसे ये आ गया मेरा ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए, ये देखिए, ऑल द सॉफ्टवेयर यू नीड टू रन योर बिजनेस। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये जो कंपनी के ओपन होकर के आ गई है। अब जो वन, ये जो वन पे आएंगे। अब जो वन ये खुला, इसकी टैगलाइन देखिए, जो वन, बार बार बोला ये सॉफ्टवेयर का बंडल है, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर का, ये जो वन। इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन में लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस। यस, लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस। तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस वो टैगलाइन दिया है। ये जो वन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना है। जो वन सॉफ्टवेयर का ऐप का बंडल है, पैकेज है, इसके अंतर्गत 50+ ऐप आते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके ये मत समझ लेना आप कि वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सॉफ्टवेयर का बंडल है। काम कैसे करेंगे? तो जो वन पे आ गए, ट्राई जो वन, ये आ गया। ये 30 दिन के लिए फ्री है। आपको इसकी प्राइस मालूम करनी है तो आप इसका प्राइस भी यहां से मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का। यहां देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके मैं सीधे यहां से लॉगिन कर रहा हूं, साइन इन। ये साइन इन, ये खुल गया, एक डैशबोर्ड खुल गया, डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में यहां से आप ऐप वगैरह पे जा सकते हैं, यहां क्लिक करके। ये पहले से बनी फाइल है जो दिखा रहा है, ये 3 डॉट है, यहां क्लिक करेंगे, देखिए कई ऐप यहां पे आ रहे हैं। जो सीट एक्सेल की तरह, जो सो पावर पॉइंट की तरह, जो वर्क ड्राइव गूगल ड्राइव की तरह, जो राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, जो बुक्स टैली की तरह। आपको किस ऐप का यूज करना है? सपोज दैट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह किसी वर्ड प्रोसेसर का यूज करना है। याद रखना है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, जिनका यूज करते हैं लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, पत्रिका, बिल, वाउचर, कैलेंडर, रिज्यूमे वगैरह तैयार करने के लिए। तो जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, पत्रिका, बिल, वाउचर, कैलेंडर तैयार करने के लिए, उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। और दुनिया में आजकल बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का MS वर्ड है, गूगल का गूगल डॉक्स है, लिबरे का लिबरे राइटर है, ऐसे जो का जो राइटर है। तो चलते हैं अपनी स्वदेशी कंपनी जो के वर्ड प्रोसेसर पे, जिसको हम बोलते हैं जो राइटर या जो राइटर। तो ये आपके सामने ओपन होकर के आ गया जो राइटर। वही है, किसी भी वर्ड प्रोसेसर में बनने वाली फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। किसी भी वर्ड प्रोसेसर में बनने वाली फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। किसी भी स्प्रेडशीट में बनने वाली फाइल को बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्कबुक। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल की, क्योंकि हम आ गए हैं वर्ड प्रोसेसर पे। किस कंपनी के? जो के कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? राइटर। तो न्यू डॉक्यूमेंट, नई फाइल, ब्लैंक फाइल आपके सामने खुल के आ गई। मैंने कहा ना, क्लाउड बेस्ड ऐप है, ये ऑनलाइन ऐप है। ये यहां क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे। जैसे यहां क्लिक किया, नाम दिया फाइल का, जैसे नाम दे दिया अमन। तो अमन के नाम से क्लाउड में एक फाइल बन गई, रेडी हो गई। अब गौर से देखिए, इसके आइकॉन्स को देखिए। आप आमतौर पे किसी ऐप को देखते होंगे, ऊपर टैब आते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ, ऐसे आते हैं। जैसे अगर हम ओपन कर दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ओपन कर दे रहा हूं मैं यहां पे, जैसे ये वर्ड ओपन हो गया, ये आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो वर्ड में क्या है, ये ऊपर टैब आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। हालांकि फाइल टैब नहीं है, फाइल को बोलते हैं मेनू, उसको बैक स्टेज भी कहा जाता है। ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये टैब है, ऐसे आ रहा है। और ये आपका वर्किंग एरिया है, पेज जहां पे आप काम करते हैं। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, टिमटिमा रहा है। लेकिन जो में आप जाएंगे तो ऐसे नहीं आ रहा है। एक मेनू आ रहा है, फाइल। इसी फाइल में क्लिक करके आप नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, फाइल को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को कहीं सेव कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ये फाइल टैब है। बाकी टैब
बाकी टैब जैसे वर्ड में फाइल के बाद होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, भाई टैब क्यों होते हैं? टैब होते हैं कमांड के लिए, टैब के अंदर ही कमांड मिलते हैं, लेकिन यहां पर तो टैब है ही नहीं है, ये जो में टैब है ही नहीं है, कमांड कहां मिलेंगे? काम कैसे करेंगे? काम करना मतलब बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, कुछ ड्रॉ करना है, टेबल लाना है, बारकोड लाना है, क्यूआर कोड लाना है, कैसे आएगा? कमांड है ही नहीं। कमांड आएगा बहुत आसान तरीके से आएगा। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। कमांड यहां दिखाई देंगे, ये 3 लाइन देखिए। फाइल के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर एक कमांड्स है, बोल्ड, इटैलिक, साइज चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करने को। इंसर्ट, इमेज इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, इक्वेशन इंसर्ट करना, वीडियो, चार्ट, बारकोड, क्यूआर कोड सब इंसर्ट करने को है। फील्ड, ये फील्ड इंसर्ट करने के लिए, पेज काउंट, डेट, टाइम वगैरह। डिजाइन, पेज की डिजाइन चेंज करने के लिए है, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है। पेज सेटअप, पेज की साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन सब कुछ सेट करने के लिए, कॉलम में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 2 टैब है, डिजाइन भी है। ये क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, देखिए मीन्स अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद व्यू है, तो जो टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर दिख रहे हैं, जो राइटर में, वही टैब यहां बाएं तरफ आ रहा है। ऊपर बस एक टैब आ रहा है फाइल, ये इस पे क्लिक करेंगे, यहां फाइल के बाद फॉर्मेट, इंसर्ट, फील्ड, डिजाइन, पेज सेटअप, व्यू, टूल्स, ऑटोमेट। और सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी क्या है इस जो की सबसे बड़ी खूबी ये है, जिया। ये जिया क्या है? जिया एक एआई है। इसको आप एआई असिस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एआई है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड के ऑफलाइन वर्जन में काम कर रहे हैं, वर्ड 24 पे काम कर रहे हैं, वर्ड 24 पे काम कर रहे हैं, तो वर्ड 24 में आपको एआई यूज करना है, तो या तो आपको एड-ऑन यूज करना पड़ेगा, एड-ऑन, एड-इन, या तो आपको जाना पड़ेगा वर्ड 365 पे ऑनलाइन वर्जन पे। लेकिन जो के हर ऐप में ये जोहो जिया एक एआई असिस्टेंट है, इसका आप बहुत सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। आप यहीं पे इस जोहो के ऐप में, किसी भी जोहो के ऐप में ये जिया नामक एआई का या एआई असिस्टेंट का आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। देखिए ये आइकॉन है, प्लस लाइन बना है, 1 फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश। इस प्लस पे क्लिक करके भी आप कमांड चूज कर सकते हैं। यस, इस प्लस पे क्लिक करके भी आप कमांड चूज कर सकते हैं। यहीं से जो कमांड हम यहां से चूज कर रहे थे, टैब में जा रहे थे, यहां से टैब में जा रहे थे, आप यहीं से प्लस पे क्लिक करके भी टैब में जा सकते हैं, कमांड चूज कर सकते हैं। और भी कमांड देखना है तो यहां नीचे मोर लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक करेंगे, पूरा टैब और कमांड खुल जाएगा। बेहतर खूबी है इस जोहो राइटर की। जो राइटर खुला हुआ है वर्ड की तरह, ये मोर देखिए, टैब खुल गए, कमांड खुल गए। ये लाइन बना हुआ है, लाइन, आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, बुलेट नंबर अप्लाई करना है, फिर मोर पे क्लिक करेंगे, फिर टैब आ जाएगा। क्या ओपन करके रखा है? मैं ओपन करके रखा हूं जो कंपनी के जो वन पैकेज में आने वाला एक वर्ड प्रोसेसर, एक ऐप जिसको हम बोलते हैं जो राइटर, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पैनल है। अब ये 1 फॉरवर्ड स्लैश आपको नॉर्मल में टाइप करना है कि बोल्ड में टाइप करना है कि इटैलिक में टाइप करना है। 1 फॉरवर्ड स्लैश, एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। तो आपको यूज करना है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। देखिए यूज कर रहा हूं मैं, 1 फॉरवर्ड स्लैश, ये देखिए, फिर से देखिए, ये देखिए, 1 फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, पूछ रहा कैसे लिखना है, बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में, अंडरलाइन में, नॉर्मल में, नॉर्मल में लिखना है, लिखिए आप। अगर आपको यूज करना है यहां पे एआई का और टाइप करना है प्रॉम्प्ट, तो आप यहां पे 2 फॉरवर्ड स्लैश दबाइए, 2 फॉरवर्ड स्लैश, 1 2, ये देखिए, आज जिया टू राइट, ये जिया एआई असिस्टेंट खुल गया। किसमें? जो राइटर में। क्या करने पे? इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में 2 फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगा देंगे, अपने आप आ जाएगा जो जिया इसका एआई असिस्टेंट है। यहां से ओपन कर सकते हैं, इसका आइकॉन बना हुआ है, यहां भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब क्या करना है? जनरेट कंटेंट, जनरेट ट्वीट, जनरेट टाइटल, जनरेट स्टोरी, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट से क्या करना है भाई? क्या करना है? आप यहां लिखो तो राइट से
ऐसे लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? ऐसे भगत सिंह के ऊपर। तो यहां लिख दिया भगत सिंह, इंटर मार दिया। अब आपकी इसी पेज में भगत सिंह के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में ऐसे लिख करके आ जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। अगर आप वर्ड 24 पे काम करते, आपको ऐसे कोई कंटेंट लिखवाना होता है ऐसे, तो जाते आप ब्राउजर में, चैट जीपीटी या किसी ब्राउजर में, वहां से टाइप करते उसको लेके आ, देखिए आ गया। आपको ये कंटेंट सही लग रहा है, रखना है तो रख लीजिए, सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस करिए, सेव हो ही रहा है। नहीं रखना है तो नीचे यहां पे डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड, डिलीट। यहां से भी आप यूज कर सकते हैं। जो दिया का शेयर है, कंपोज है, बहुत सारे कमांड है यहां पे। तो ये रहा जो 1 में एक वर्ड प्रोसेसर, जो राइटर आपको यूज करना है एक्सेल की तरह, इसके आने वाले ऐप जो सीट का, तो वही पॉइंट आप जाएंगे, ब्राउजर खोलेंगे, जो खोलेंगे, आज जो प्रोडक्ट, यहां भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये आ गया, यहां पे सीधे आप साइन इन करेंगे और जीमेल की आईडी से, आउटलुक की आईडी से या जो मेल की आईडी से लॉगिन करेंगे। यहां ऐप दिखाई देंगे, ये 3 डॉट है, यहां क्लिक करेंगे आप, ये 3 डॉट यहां पे क्लिक करेंगे आप। ये आ गया जो सीट। और जो सीट इसका एक स्प्रेड सीट है, किसकी तरह? एक्सेल की तरह। ये स्प्रेड सीट, और ये एकदम सेम टू सेम एक्सेल की तरह खुल रहा है, लेकिन उतने कॉलम, उतने रो नहीं आते हैं। एक्सेल से कम कॉलम है, कम रो है, एक्सेल से कम कमांड भी है, लेकिन है, आपका काम नहीं रुकेगा, काम हो जाएगा आपको। जो कमांड एक्सेल में थे सारे कमांड यहां पे हैं। डेटा रिडक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा कंडक्शन, ग्रुप अनग्रुप, पिवट टेबल। फार्मूला यूज करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फार्मूला यूज करना है तो इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, यहां पे फंक्शन है एफएक्स, या फिर यहां आएंगे आप एफएक्स, और यहां भी जो जिया है आप उसका यूज कर सकते हैं, किस फार्मूला का यूज करना है। तो आप अपनी भारतीय स्वदेशी कंपनी जो 1 बंडल में आने वाले डिफरेंट ऐप का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ये पेड ऐप है, लेकिन आप 1 महीना फ्री में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल के कंपनियों के, गूगल कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके बदले में आप अपनी स्वदेशी कंपनी जो के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते रहेंगे इस तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर।